अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु बहुत जिगरी यार थे, बहुत पक्के दोस्त थे। आपस में कहने लगे, चलो भाई बाजार से आज मछली खरीद कर लाते हैं, आज शाम को मछली बनवाएंगे। तो मोहब्बत देखिए, दोस्त की मोहब्बत क्या होती है प्यारे मुसलमानों। दोस्ताना कैसा होना चाहिए, ये हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला से सीखनी चाहिए। कहा ठीक है भाई। अब जैसे ये बाजार पहुंचे दोनों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जेब में इतनी रकम नहीं थी कि वो पूरी मछली खरीद सकें। तो दोनों जो दोस्त थे, ये दोनों ने सोचा चलो ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे मैं डालता हूँ, कुछ पैसे आप डाल लो, दोनों मिलकर हिस्सा कर लेते हैं और एक मछली खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद में हम उस मछली को आधा आधा बांट लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, भाई फारूक तुम ठीक कहते हो। बाजार में थे, मछली खरीदी, और मछली खरीदने के बाद में आपने उसको आधा आधा तकसीम किया। आधी हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे दी फारूक आज़म ने, और आधी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने ली। ये अपने अपने घर चले गए और अपनी अपनी बीवियों से बोले, लो हम काम के लिए जा रहे हैं, जब हम शाम को आएंगे तो हमें मछली बनी हुई मिले, आप ये मछली बनाएं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक काम से चले गए, फारूक आज़म भी काम से चले गए। अब इनकी बीवियों ने अब उस हांडी को चूल्हे पर रखा मछली बनाने के लिए। प्यारे मुसलमानों, उलमा फरमाते हैं कि मछली बनने जब चूल्हे पर रख दी तो आग खूब जलाई गई, लेकिन वो मछली तो पकने की दूर की बात, हंडिया तक गर्म नहीं हुई। शाम का वक्त करीब आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपने घर तशरीफ ले गए, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अपने घर तशरीफ ले गए और अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हया, लाओ दस्तरखान लगाया जाए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बीवी ने कहा, ए मेरे सर के ताज, आप जो मछली लाए हैं मैंने बनने रखी, लेकिन बनने की तो दूर की बात, हंडिया तक गर्म नहीं हुई। जब आपने उस मछली को देखा तो वाकई वो बनी नहीं थी, कच्ची की कच्ची थी, जैसे पकाने रखी थी कच्ची, वो ऐसी ही पाई। अब उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, तो जो माजरा फारूक आज़म के घर था वही माजरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के घर था। अब इन्होंने पल्लिया में मछली रखी और रखने के बाद अबू बकर सिद्दीक के घर पर चल दिया, और उधर से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला चल दिए कि मैं भाई फारूक के यहाँ जाता हूँ। हजरत फारूक आज़म ये कहने लगे, मैं भाई अबू बकर सिद्दीक के यहाँ जाता हूँ। अब ये रास्ते में मिल गए, रास्ते में मिली तो फारूक आज़म ने जो ढलैया थी जिसमें मछली थी, आपने पीछे को हाथ कर लिया और कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? कहा, भाई ऐसे ऐसे बात है। कहा, तुम्हारे यहाँ आपने क्या खाया? कहा, मैंने तो कुछ नहीं खाया, बस सुबह का जो नाश्ता किया था बस वही किए हुए हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हमारी बीवी ने मछली पकाई लेकिन बनी नहीं, हंडिया तक गर्म नहीं हुई, बनने की तो बात दूर। फारूक आज़म ने कहा, ये माजरा हमारे घर। तो दोनों ने मशवरा किया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, चलो अब इसका जो मसला हल करेंगे मदीने वाले मुस्तफ़ा करेंगे। रात का सन्नाटा था, रात हो चुकी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, भाई हो सकता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हों, सो रहे हों, हम जाएं और उनकी नींद में खलल पड़े। और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील के जरिए अपने महबूब तक ये बात पहुंचा दी। सुभान अल्लाह, नबी को भी पता चल गई ये ऐसे ऐसे मामलात हैं, ऐसे ऐसे बात है।
फारूक आजम कहने लगे भाई चलो चलते हैं, अगर आका जाग रहे होंगे तो मसले का हल हो जाएगा, वरना उन्हीं की चौखट पर हम अपना सर रखकर सो जाएंगे, सुबह पूछ लेंगे। कहा ये ठीक है। आप पहुंचे तो देखते क्या हैं, ये तो ये सोच रहे थे कि मुस्तफ़ा कहीं नींद में ना हो, मुस्तफ़ा कहीं आराम में ना हो। अब जैसे ये मुस्तफ़ा के दरवाजे के सामने पहुंचे, देखते क्या है, मेरे मुस्तफ़ा दरवाजे पर तशरीफ फरमाते। सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर बातें करने लगे, चूंकि वो खाना उन्होंने खा लिया था, चाहे मछली से नहीं खाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, फारूक आजम को जोर की भूख लगी थी। अब ये गुफ्तगू करने लगा, भी इशारा कर रहे थे, ए भाई पूछो हुजूर इस मसले पर क्या बताएंगे। तो आका ने इरशाद फरमाया, क्या बात है फारूक? क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए आका को पहले ही बता दिया था ये माजरा है, तभी तो दरवाजे पर मिले। फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे सारी बात मालूम है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है? हम दोनों भाइयों ने हिस्सा डाला था और एक मछली खरीदी थी, आधी भाई फारूक ले गए थे, आधी मैं ले गया था, लेकिन या रसूल अल्लाह माजरा समझ में नहीं आता, ये माजरा क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया, ये जो मछली तुम खरीद कर लाए थे, ये मछली मुझ पे दुरूद पाक पड़ती थी। जब ये पानी में गोता लगाती थी तो मुझ पे दुरूद पाक पड़ती थी। जब ये पानी में लहरा लहरा कर चलती थी तो मुझ पर दुरूद पाक पड़ती थी। ये मछली जब पानी में गोता लगाती थी तो ये मुझ पे दुरूद पाक पड़ती थी। ये मछली जब पानी में तैराती थी तो मुझ पे दुरूद पाक पड़ती थी। अरे वो मछली जो दुरूद पाक पड़े, आका पर दुरूद पाक पड़े। अरे प्यारे मुसलमानों, जब दुरूद पाक पड़ने से मछली बिल्कुल बनी नहीं, यानी सब्जी तक की उसकी बनी नहीं, तो हम तो आका के उम्मती हैं। जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो कसम खुदा की, अगर अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में हमारा पढ़ना दुरूद पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, तो उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक का विर्द करें। दुरूद शरीफ की फजीलत, तमाम फजीलतें हैं, इन फजीलतों पर अगर गुफ्तगू कर दी जाए, किताबों को उठा कर देख लिया जाए, तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन हमसे दुरूद पाक की फजीलत बताई नहीं जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ें। और इस बयान से ये पता चल गया कि आका पर दुरूद पाक पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है। अरे जब दुरूद पाक एक मछली जो पड़ती थी, उस मछली को आग नहीं जला सकती, तो हम तो आका के उम्मती हैं, तो हमें दोज़ख की आग कैसे जला सकती है? इसलिए आका पर दुरूद पाक पढ़ें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। अल्लाह पाक हम सबको आका पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।